एक दिन बादशाह अपने 3 वज़रा को दरबार में बुलाया और तीनों को हुक्म दिया कि तीनों एक एक थैला लेकर बाग में दाखिल हों और वहाँ से बादशाह के लिए मुख्तलिफ अच्छे अच्छे फल जुमा करें। वज़रा बादशाह के इस अजीब हुक्म पर हैरान रह गए, लेकिन और तीनों एक एक थैला पकड़कर अलग अलग बाग में दाखिल हो गए। पहले वज़ीर ने कोशिश की कि बादशाह के लिए इसकी पसंद के मज़ेदार और ताज़ा फल जुमा करे, और इसने काफ़ी मेहनत के बाद बेहतरीन और ताज़ा फलों से थैला भर लिया। दूसरे वज़ीर ने ख्याल किया कि बादशाह एक एक फल का खुद तो जायज़ा नहीं लेगा कि कैसा है, और न ही फलों में फ़र्क दिखेगा, इसलिए इसने बग़ैर फ़र्क दिखे जल्दी जल्दी हर किस्म के ताज़ा और कच्चे और गले सरे फलों से अपना थैला भर लिया। और तीसरे वज़ीर ने सोचा कि बादशाह की तवज्जो सिर्फ थैले के भरने पर होगी, इसके अंदर किया है इसे बादशाह नहीं दिखेगा। यही सोचकर वज़ीर थैले में घास फूस और पत्ते भर लिए और मेहनत से बच गया और वक्त बचाया। दूसरे दिन बादशाह तीनों वज़रा को अपने थैलों समेत दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। जब तीनों दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने थैले खोलकर भी ना देखे और हुक्म दिया कि तीनों को इनके थैलों समेत 3 माह के लिए दूरदराज जेल में कैद कर दो। अब इस दूरदराज जेल में तीनों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था सिवाय इस थैले की जो इन्होंने जुमा किया था। अब पहला वज़ीर जिसने अच्छे अच्छे फल चुनकर जुमा किए थे वो मज़े से अपने इन्हीं फलों पर गुजारा करता रहा, यहाँ तक कि 3 माह बआसानी गुजर गए। और दूसरा वज़ीर जिसने बग़ैर दिखे ताज़ा ख़राब तमाम फल जुमा किए थे, इसके लिए बड़ी मुश्किल पेश आई। कुछ दिन तो ताज़ा फल खा लिए, लेकिन फिर कच्चे और गले सरे फल खाने पड़ा, जिससे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और इसे बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी। और तीसरा वज़ीर जिसने अपने थैले में सिर्फ घास फूस ही जुमा किया था, वो कुछ दिन बाद ही भूख से मर गया, क्योंकि इसके पास खाने को कुछ ना था। अब आप अपने आप से पूछिए, आप क्या जुमा कर रहे हैं? आप इस वक्त इस बाग में हैं जहाँ से आप चाहें तो नेक अमाल अपने लिए जुमा करें और चाहें तो ख़राब अमाल। मगर याद रहे, जब बादशाह का हुक्म सादिर होगा तो आपको आपकी जेल कब्र में डाल दिया जाएगा। इस जेल में आप अकेले होंगे, जहाँ आपके साथ सिर्फ आपके अमाल की थैली होगी, तो जो आपने जुमा किया होगा वही आपको वहाँ काम देगा। तो आज थोड़ी सी मेहनत करके अच्छी अच्छी चीज़ें यानी नेक अमाल जुमा कर लीं और वहाँ आसानी और आराम वाली ज़िंदगी गुजारें। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक किया जाए, और इस तरह की मज़ीद कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया जाए। कहानी सुनने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।